हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आज देर रात आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं देर रात की उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, उनकी क्या सोच विचार रहेंगे आज रात। देर रात को क्या सोचेंगे, देर रात को क्या सोचने वाले हैं। क्या सोचने वाले हैं देर रात को वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। देर रात को उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पर्सन की देर रात को क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है रैम्बलिंग रोज, फ्लटरिंग हार्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग, एफिमेरल, फ्री फ्लाइट, चूज़ वाइजली, हार्ट स्ट्रिंग्स, हिडन डिज़ायर्स। ये सब एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो देर रात को क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चलने वाला है। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो है कि आप दोनों के बीच में दूरियां नज़र आ रही हैं, एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक गैप है, एक स्पेस है, जहाँ पर ये आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नो कांटेक्ट जोन में हो, या आपको ब्लॉक ही करके छोड़ा हो, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड से नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुमसुम है, अपनी ही जोन में है, कह लीजिए बहुत लॉस्ट से हैं, जहाँ पर ये आपको या किसी और को एंटरटेन नहीं करना चाहते, अपनी जोन, अपनी सोच के साथ जैसे हैं, एक आत्ममंथन की एनर्जीज हैं। और अगर आप लोग टच में हो भी, एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या आप लोग कांटेक्ट में होते हुए भी ये उस तरह से आपके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे जिस तरह से आप लोगों का कभी एक रिश्ता रहा होगा। इस समय ये अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ें रही और ये क्या चाहते हैं अपने जीवन में, ये क्या चाहते हैं, क्या रीज़न्स रहे कि इन्होंने आपसे दूरियां बना कर रखी, या क्या रीज़न्स रहे कि ये इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा रहे थे। तो सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं आगे। तो कहीं ना कहीं एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इस एकांतवास में, इस अकेलेपन में, इस तन्हाई में जिसकी इन्हें याद आती है वो आप हैं। कहीं ना कहीं आपका आभास हो जाता है, कहीं ना कहीं इनके विजन में, या इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप कहीं आसपास ही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एक टेलीपैथिक कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आपकी महसूस कर पाते होंगे कि जैसे आपकी प्रेजेंस है इनके आसपास ही, जैसे आप इधर से गुजरे, या कह लीजिए कि एक अलग सा किसी को भी देखते होंगे तो आपकी झलक दिख जाती है। तो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। लेकिन इस समय अगर अब तक ये उस एनर्जीज़ को, उन इमोशंस को महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये महसूस कर रहे हैं। अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके जीवन में एक रोशनी की तरह थे, आप इनके जीवन के लिए, या इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपकी क्या अहमियत है इनके जीवन में, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जो प्योरिटी थी, जो इनोसेंस थी, एक एसेंस जो इस रिश्ते का था, वो सब चीज़ें इस समय ये जैसे एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। जो आप दोनों की मेमोरीज़ रही हैं, जो प्यारी मोमेंट्स रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो मेमोरीज़ को जैसे एकदम अपने साथ, अपने दिल के साथ लगा कर रखा हुआ इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेस आया है, जो डिस्टेंस है, जहाँ आपका मन बहुत दुखी होगा कि ये पता नहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आप एक काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, एक डर, एक फियर से, एंग्जाइटी से डील कर रहे होगे। लेकिन जो ये स्पेस आया ना कहीं इस रिश्ते के लिए बहुत, कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जहाँ पर ये आपकी जो इमोशंस थे, जो ट्रू लव रहा है, जो एक सच्चाई के साथ इनके साथ जुड़े हुए थे, ट्रांसपेरेंसी बहुत थी आपकी तरफ से, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। तो इस समय ये जैसे सोल लेवल पर इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रो होते नज़र आ रहे हैं, एक बैलेंस आ रहा है इनमें, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनके जीवन में जो
खुशियाँ या भविष्य ये आपके साथ देख रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं सोच रहे हैं अभी, अब ये एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जब इन्होंने डिस्टेंस बनाया होगा तब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इन्हें नहीं पता था कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ये एक टेम्परेरी कनेक्शन की तरह है, चीज़ें एक आया गया अफेयर है, जो चीज़ें ये भी भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये आपका महत्व इनके जीवन में क्या है उसको महसूस कर पा रहे हैं। जो जो आप लोगों की मोमेंट्स रही होंगी, जो प्यारी मेमोरीज़ रही होंगी, उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग रहे हों, कह सकते हैं वो पोजेसिव रहे हों आपको लेकर। हर चीज़ की खबर इन्हें चाहिए होती होगी, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसका फ़ोन आ रहा है, किसके मैसेजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने ना एक कंट्रोल फ्रीक जो पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखना, जहाँ आपकी कोई बात नहीं सुननी, इनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। वो जो इनका पैटर्न रहा है ना, जिसे आपने फिर भी समझ के लिया, आपको अच्छा ना लगता हो, आपको वो चीज़ें टेंशन दे जाती हों, स्ट्रेस दे जाती हों, हमेशा एक डर सा आपको लगता हो इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी आपने इस रिश्ते को इनको ज़्यादा महत्व दिया और उन चीज़ों को भी आपने समझ के लिया। अभी ये अपने उन फ्लॉज को, उन शैडो साइड्स को, उन नेगेटिविटीज़ को समझ पा रहे हैं। इस एकांतवास में, इस सेपरेशन में, इस डिस्टेंस में ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में, एक सफोकेटिंग एनर्जीज़ में इस कनेक्शन को डाल दिया था, जहाँ पर ये ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे थे कि अगर कुछ भी आपकी तरफ से चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो ये और ज़्यादा इनको गुस्सा या एंगर इश्यूज़, कुछ ना कुछ इनके अलग से वियर्ड से रिएक्शंस आपके सामने आ जाते हैं। इनके जीवन में और चॉइसेस हो सकती हैं और ऑप्शंस हो सकती हैं, रिश्ते आ रहे हो सकते हैं। ऐसी भी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर लोग इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है, किसी और दिशा में बढ़ें। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस हो या किसी और तरह का अनकन्वेंशनल सा आप लोगों का रिश्ता हो। तो अभी इन्होंने जो ये स्पेस लिया है, वहाँ पर इन्हें ये महसूस हुआ है कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सोचा समझा डिसीजन है ये। ऐसा नहीं है कि ये एक इम्पल्सिव डिसीजन लेकर या किसी फियर के चलते या सोसाइटी, समाज या इमेज कॉन्शियस होने के कारण इमेज को नुकसान ना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कि चक्कर में नहीं पड़कर इन्होंने इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में बहुत सीरियसली इस समय सोच रहे हैं। और इस रिश्ते के लिए इन्हें पता है कि इन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपके लिए लेना पड़ेगा, लोगों को बहुत टक्कर देनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा, चाहे इनका परिवार हो चाहे आपका परिवार हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं कि जिसके लिए इन्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उनको पहले से ही प्लान आउट करके या चीज़ों को जितना पहले सेटल डाउन किया जा सकता है वो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं चूज़ वाइजली में है वेट, कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट, कंसिडर लॉन्ग टर्म इश्यूज़ बिफोर यू कमिट। तो कहीं ना कहीं ये जो जो चीज़ों को पहले सुधारा जा सकता है, जिन जिन चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है, जिन जिन लोगों को अपनी तरफ लिया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है, ताकि आप लोगों के सपोर्ट में भी कुछ लोग रहें, उन सब के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। सिर्फ एक इमोशनल या एक फिज़िकल लेवल का एक कनेक्ट नहीं, ये सोल लेवल का रिश्ता है, एक आत्मा से आत्मा का बंधन है, एक जुड़ाव है, जिससे ये महसूस कर रहे हैं। और ये आपके साथ आगे बढ़ना है, एक भविष्य देख रहे हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं इस समय, और इस रिश्ते में ही ये अपनी दुनिया आगे ले जाना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं इस समय फाइट फॉर लव बट चूज़ योर बैटल वाइजली। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ पर खुद को इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कौन लोग आप लोगों के लॉयल हैं, कौन अगेंस्ट हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कह लीजिए ओवर एनालिसिस वाली एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। तो रात को तो बहुत गहराई से ये इस रिश्ते के फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। आपसे मिलने से पहले की जो तैयारियां हैं वो जैसे करते नज़र आ रहे हैं कि जो पहले चीज़ें ख़राब हुई, जिन रीज़न से ये रिश्ता डैमेज हुआ है या लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, लोगों ने कंट्रोल कर लिया हो कि चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाई हों, चीज़ें दूर हो गई हों, या ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले पाए हों, इन्हें बहुत ज़्यादा ही किसी तरह से लोगों के हिसाब से चलना पड़ गया हो, कुछ भी चीज़ें अगर रही हैं तो वो चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अननेसेसरी की चीज़ों में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। अभी सोचा समझा एक डिसाइड करके एक्शन की एनर्जीज़ हैं।
और आपके साथ एक नई शुरुआत कह सकते हैं, एक डेटिंग की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं वापस से उस रोमांस को वापस से रीइग्नाइट करने की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये आपके साथ इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो भी इसमें अप्स एंड डाउन्स रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जी से। और इन्हें पता है जब आप दोनों एक साथ होते हो ना, तो एक अलग ही तरह की स्ट्रेंथ आप दोनों एक दूसरे को देते हो, एक दूसरे की ताकत हो, एक दूसरे की हिम्मत हो। आप कहीं ना कहीं एक अलग सा बैलेंस आ जाता है, एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाती है, चीज़ें अपने आप एक पॉजिटिव शिफ्ट लेने लग जाती हैं। उन सब चीज़ों को महसूस कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सेरेनिटी, बैलेंस मैच, एक परफेक्ट मैच हो आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए। सो कहीं ना कहीं म्यूज़िक जैसे आप लोगों को जोड़ता हो, एक अलग सी जेंटलनेस, एक अलग सा इमोशनल कनेक्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करते होगे जब भी आप लोग साथ होते होगे। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा रात को आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ रहने वाली हैं, एक इमोशनल एनर्जीज़ भी रहेंगी, कहीं ना कहीं आपकी यादों में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, और आप इनके ड्रीम्स में भी आ सकते हो। एंड डे ड्रीमिंग वाली भी एनर्जीज़ हैं, जहाँ जागती आंखों से सपने देखते नज़र आ रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। बहुत चीज़ों में हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जीज़ में, टॉक्सिक एनर्जीज़ में चला गया हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में चला गया हो, लेकिन अब ये एक नई दुनिया, एक नए रूप में इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। टेंडरनेस भी है, तो कहीं ना कहीं जो ये टेंडर, एक सॉफ्ट सा जो आप लोगों का लव रहा है, एक रोमांस रहा है, जो आप दोनों के बीच का साथ रहा है, उसे और डीपन करना चाहते हैं, उसे और गहरा करना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, फ़िक्रमंद हो रहे हैं, प्लान अहेड, वही एनर्जीज़ हैं कि सब प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। जो अभी तक चीज़ें चैलेंजेस आए हैं, जिस वजह से एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, बहुत ही प्यारा रिश्ता, वो ख़राब हो गया। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों ने शायद इन्हें बहका दिया होगा, गलत तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया होगा कि चीज़ें ख़राब हो गई, या इन्हें बहुत ज़्यादा, कई बार सामने से लोग वैसे नेगेटिव नहीं दिखाते, लेकिन कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातों से इन्फ्लुएंस करना, इमोशनली इन्फ्लुएंस कर देना घर परिवार के लोग कि जो आपको नापसंद करते हो। लेकिन ये अभी बहुत सोच समझकर डिसीजंस पर पहुंच रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, रात को बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स रहेंगी, रोमांटिक वाइब्स रहेंगी, मिसिंग एनर्जीज़ रहेंगी। तो जो डिस्टेंस है उससे आप ना परेशान हो, चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं इनका नंबर क्या आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका 3। लोगों का इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है। यहाँ पर आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनका इंट्यूशन इन्हें इस समय गाइड करता नज़र आ रहा है कि ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, कंपैरिजन कर पा रहे हैं लोगों में और आप में, और आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही डिलेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एक इल्यूजन सा, भ्रम सा बना हुआ था इस रिश्ते में, जहाँ ये भी कंफ्यूज थे और आप भी कंफ्यूज्ड रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बिंग टाइम आपने देखा होगा, लेकिन अब चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी तक जो स्टक एनर्जीज़ थी उससे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ थी उससे चीज़ें बाहर निकलेंगी, लोगों के इन्फ्लुएंस से चीज़ें बाहर निकलती नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। सो यहाँ पर है EPNWZKHVLFYOAJIBQSRTUG, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं रैम्बलिंग रोज़ क्या आया है, प्लीज़ गाइड करें।
अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस है लेकिन स्टॉकिंग पूरी चल रही है आपकी, स्पाइंग पूरी चल रही है, नज़रें आप पर ही हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक अलग सी इंटेंसिटी है, एक अलग से रोमांटिक वाइब्स यहाँ नज़र आ रही हैं। चाहे आपको लगता होगा कि ये तो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कैसे रह रहे हो, क्या है क्या नहीं, लेकिन इनकी नज़रें पूरी तरह से आप पर हैं, कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं जो भी आपकी ब्यूटी है करेंटली, जिस भी ऑरा में हो, जिस भी तरह से आप अपनी लाइफ में रह रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा भाती हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अलग सा ही खिंचाव है, हमेशा ही अट्रैक्टेड इन्होंने महसूस किया, और ये जो डिस्टेंस है इन्हें और ज़्यादा आपके लिए इंटेंस फीलिंग्स इनकी बढ़ती नज़र आ रही हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं फ्लशरिंग हार्ट क्या है, प्लीज़ गाइड करें, क्या है ये, प्लीज़ गाइड। अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, आपको अपने से दूर हटा रहे थे, बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई थी, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने में लगे थे, कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से चल रहे थे, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जिन भी दायरों में, जिन भी बाउंड्रीज़ में इन्होंने इस रिश्ते को डाल दिया था, वहाँ पर जैसे अब ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, इस कनेक्शन के लिए अब एफर्ट्स डालना चाहेंगे, एक्शन की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। अब और रेजिस्ट नहीं करना है, जितना करना था कर लिया, जो इन्होंने अपने आप को जितना भी स्पेस देना था दे लिया। अब जैसे एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं दिल बहुत टूटा हुआ है, आपके बना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ये भी सुकून में नहीं रहते, और इनकी लाइफ में हो सकता है कि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखा रहे हों, और कुछ एक के केस में हो सकता है अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की एनर्जीज़ हैं, हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय। रात को काफ़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहेगा, कहीं ना कहीं इस प्यार का जो एक अनकंडीशनल सा आप दोनों का लव था, एक प्योर लव था, उसको बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। इमोशंस ओवरफ्लो होते नज़र आ रहे हैं, और किसी सिचुएशंस को फाइनली एंड करेंगे। कहीं तो हार्ट ब्रेक हुआ है, जिन भी सिचुएशंस, तो फाइनली उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। स्टे स्ट्रॉन्ग, क्या है ये, प्लीज गाइड। एक्शन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आपकी तरफ लौटना है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, इंटेंस एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये किसी तरह का पावरफुल एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो भी स्टक सिचुएशन थी, जो स्टेगनेंट एनर्जीज थी, जहाँ रुकी हुई चीज़ें थी, चाहे किसी के डर के कारण या किसी और रीज़न से, अब ये आपके तरफ ही बढ़ना है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स यहाँ बहुत नज़र आ रही हैं, और इनका इंट्यूशन जैसे इन्हें एक्शन लेने के लिए कह रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है, आपके बिना बहुत ज़्यादा बर्डनड है। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, वहाँ पर ये भी काफ़ी परेशान रहे हैं, दिल काफ़ी दुखा है, और जो सिचुएशन इनकी लाइफ में करेंटली इनके या आपके बीच में एक दीवार या एक बोझ की तरह है, उन चीज़ों को फाइनली रिलीज़ करेंगे कि आपके साथ आगे बढ़ सके। तो बहुत माइंड से चल रहे हैं, बहुत एक कैलकुलेटिव अप्रोच है बाकी लोगों के लिए, कहीं ना कहीं एक प्लान्ड वे में आपकी तरफ बढ़ना है। इम्पल्सिव एक्शन है यहाँ पर, कि एक एक्शन की एनर्जीज है कि जहाँ पर ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, अचानक से भी आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो वो सडन एक्शन होगा, लेकिन इनका पूरा प्लान्ड वे में ये चीज़ों को करते नज़र आ रहे हैं। फ्री फ्लाइट क्या है, क्या है, इन दूरियों में ना आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा जैसे इनकी नज़रों में बढ़ी है। पहले अगर आपको वैल्यू नहीं देते थे ना, तो अब ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके दिल को दुखाया है, आपको बहुत छोटा महसूस कराया है, तो अभी उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ एक इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं, अब उतने कंट्रोलिंग नहीं होना चाहते। फ्री फ्लाइट क्या है ये, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। वॉन्स की एनर्जी, सब वॉन्स आए हैं, एक्शन है, पैशन है, इंटेंसिटी है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं।
आपके साथ आगे बढ़ना है। अगर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस थे या कुछ और ही तरह के ईगो एटीट्यूड में हमेशा रहे हैं, या लोग दुनिया क्या कहेगी वाले एक माइंडसेट में थे ना, तो वहाँ से चीज़ें डीक्लटर हो रहा है इनका माइंड। कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को ये अपने माइंड से रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते को अहमियत देते नज़र आ रहे हैं। तो एक सक्सेस की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, चीज़ों में एक बैलेंस नज़र आ रहा है। साथ में अगेन वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यूनियन, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक नई शुरुआत और स्टेबल फ्यूचर आपके साथ ही देख रहे हैं। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट पैकेज, एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल कह लीजिए। हर तरह से आप इनको कंप्लीट करते हो। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है और आप पर अभी भी कंट्रोलिंग है ये। चाहे इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं, सब चीज़ें हैं जो मैंने बोला, वही एनर्जीज़ हैं कि जो एक इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं, सब चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा ही आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। वो इनका एक कह लीजिए आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है। सो देखते हैं नेक्स्ट, चूज़ वाइजली क्या है। चूज़ वाइजली, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, जिस भी हाल में छोड़ा जहाँ आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से, सफरिंग से गुजरे हैं, तो अब वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके बिना ये भी बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा तन्हा हैं। कोई भी इन्हें उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते थे। कहीं ना कहीं आपके साथ की कमी महसूस कर रहे हैं। एक लॉन्गिंग की एनर्जीज़ हैं, क्रेविंग की एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। एक रिग्रेट है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, डिसहार्टेंड है कि इनसे बहुत सारी गलतियां हो गई, लेकिन अब अपनी गलतियों को नहीं दोहराना है। उस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी है कि अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को लौटना चाहते हैं, बिल्कुल चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चैरियट है, न्यू बिगनिंग है, विजन क्लियर है, अपनी लाइफ का, इस रिश्ते का कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, सब समझ आ रहा है इन्हें। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने करेंटली फेस किए हो सकते हैं, कहीं ना कहीं धोखे खाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस इन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं अभी, जहाँ पर इन्हें कौन सही है कौन गलत है समझ आया है कि अब फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। चाहे कोई माने चाहे ना माने, ये आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में बहुत क्लियर हो रहे हैं। एफिमेरल क्या है ये, प्लीज गाइड करें, क्या है ये। कहीं ना कहीं जिन भी चॉइसेस में ये गए, जिन भी लोगों को इन्होंने चुना है, या किसी तरह के किसी कनेक्शंस में भी रहे हैं, तो भी ये अब पछता रहे हैं, उस चीज़ का पछतावा है। अगेन चूज़ वाइजली वाली एनर्जीज हैं कि जहाँ पर अब आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। आप इनके लिए एक ट्रेजर की तरह हो, आपको खोना नहीं है। डिसहार्टेंड है, सब चीज़ें इनके पास हैं, सब तरह के कंफर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी एकदम अकेले हैं, तन्हा हैं। तो कहीं ना कहीं एक खालीपन इस समय महसूस कर रहे हैं, और इनसिक्योरिटी है, पॉजेसिवनेस अगेन है आपके लिए, और बहुत सोच विचार है रात को भी कि क्या चीज़ें करें, किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्योंकि अब ये एक नॉन कमिटल एनर्जीज़ में नहीं रहना चाहते। अब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरह आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। क्लैरिटी आई है इन्हें, रियलिटी चेक्स भी मिले हो सकते हैं, लोगों के असली चेहरे सामने आए हों, और इस रिश्ते के लिए अगर डरते थे, फियर से डील कर रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे सोसाइटी, समाज या किसी और रीज़न से, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं कि चीज़ों को ठीक करना है। एक केयरफ्री वे में आपके लिए एक्शन की एनर्जीज़ हैं। स्टक एनर्जीज से, रुकी हुई एनर्जीज से, जो भी इन्होंने गलत डिसीजंस लिए थे उन्हें अब रिवर्स करना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो रिश्ते में डैमेज हो गया है उसे अब रिपेयर करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, जिस भी तरह की चीज़ें। हार्ट स्ट्रिंग्स क्या है ये, क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें। डिस्टेंस है, सेपरेशन है नज़र आ रहा है, और इस सेपरेशन में, इस डिस्टेंस में आप ही इनकी यादों में रहते हो, दिल दिमाग में आप ही छाए रहते हो। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, यहाँ पर गलतियों का बहुत एहसास है। रॉन्ग चॉइसेस या डिसीजंस का इन्हें काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा इस समय हो रहा है। हो सकता है कुछ एक के पर्सन हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, या कह लीजिए कुछ ना कुछ चीज़ें स्ट्रेस के चलते फेस करते रहते हो ये। तो इस समय
लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेस लिया हुआ है लेकिन इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए ओवर ऑब्सेस्ड हैं और जो भी इनके नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, नेगेटिविटीज़ रही, शैडो साइड्स रही हैं, जिन भी लोगों को इन्होंने आपके ऊपर चुना वहाँ से अब दूरियाँ बना रहे हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। पहले आपसे दूरियाँ बना गए थे, धोखा दे गए थे, झूठ बोल गए हों, मैनिपुलेटिव रहे हों, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हों आपके लिए। लेकिन अभी जिन भी बेड़ियों में, जिन भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, वहाँ से अब डिस्कनेक्ट होने की एनर्जीज हैं। उन लोगों से अब दूर होते नज़र आ रहे हैं ताकि आपकी तरफ बढ़ सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। तो धोखा तो दिया है इन्होंने, झूठ भी बोला है, धोखा दिया है, डिसेप्टिव एनर्जीज़ रही हैं, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज़ रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीड, लस्ट और इन सब चीज़ों में या किसी तरह के एडिक्शंस में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या बैड कंपनी हो, आपकी ना सुनना, बाकी लोगों की सुनना, कुछ ना कुछ इनके नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं। सो वही चीज़ों का इन्हें इस समय रियलिटी चेक मिला है, जो 2 बार यहाँ पर वही एनर्जीज आई कि चूज़ वाइजली वाली की कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अब सोच समझ कर स्टेप लेते नज़र आने की, अब वापस से कुछ किसी और गलती को ना दोहरा दें। आपकी तरफ बढ़ना है, जो दूरियां बनाई थी, जो डिस्टेंस बनाया है, उसे एंड करने की एनर्जीज है। चलिए देखते हैं हिडन डिज़ायर्स क्या है इनकी, प्लीज़ गाइड करें, क्या है ये हिडन डिज़ायर्स आपके साथ। लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, फैमिली, हर चीज़ इनके मन में है, चाहे इन्होंने एक्सप्रेस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इनकी हिडन डिज़ायर्स हैं कि आपके साथ अपना परिवार, एक भविष्य देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, आपके साथ डीपली कनेक्टेड हैं। द लवर्स का कार्ड है, साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं। इनकी यही डिज़ायर है अभी कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। अभी तक आपके सामने इन्होंने ये सब चीज़ें कही नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्द आपके सामने आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में एक रीयूनियन की एनर्जीज़ में आएंगे, जहाँ पर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है, सोल लेवल पर भी कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक डेस्टाइन कनेक्शन की तरह है। कहीं ना कहीं इन्हें सुकून नहीं आता अगर आपको ये स्टॉक नहीं करें, आपको आपके सोशल मीडिया को अगर नहीं देखें, आपकी तस्वीरों को ना निहारें, अगर उस तरह से अगर इनका एक दिन भी नहीं बीतता है, तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए, इनकी डिज़ायर हो, आपको लेकर ओवर ऑब्सेस्ड जो एनर्जीज़ है ना, ये आप ही के साथ यूनियन में आना चाहते हैं। पहले ये इन चीज़ों में क्लियर नहीं थे कि ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, आप इनके लिए सही रहोगे, क्या चैलेंजेस जितने हैं वो लेना ठीक रहेगा या रिस्की तो नहीं रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, आगे चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो जो भी डर थे ना, उस फियर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब खुद को तैयार कर रहे हैं कि आपके लिए ही आगे बढ़ना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, और इनकी ये डिज़ायर है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। सो आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ, और बहुत ही प्यारी एनर्जीज है ये। तो स्पाइंग स्टॉकिंग भी है और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अभी तक यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, वैसे तो लव की भी एनर्जीज हैं तो इमोशंस भी आ जाते हैं, या वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है। वाटर एलिमेंट मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर वाटर एलिमेंट की एनर्जीज हैं, सो हम उसे मानकर चल सकते हैं। चलिए देखते हैं, और क्लैरिफिकेशंस में भी साथ में आ ही जाती हैं सारी एनर्जी। नंबर्स की बात करें तो 11 है, 7 है, 12 है, 6 है, 5 है, 4 है, 4 है, 444 आया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नंबर दिख रहा हो सकता है, जो भी डिलेज रही हैं, जो भी स्ट्रगल्स रही हैं इस रिश्ते की, वो एंड हो रही है, सेपरेशन एंड हो रहा है, एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड होती नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। और आप लोगों के लिए 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल मंथ आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से क्या रहने वाला है आपके लिए, व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, वेटिंग एनर्जीज़ में है इस समय। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी, लेकिन ये जो स्पेस लिया हुआ है वहाँ पर ये वही रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौटना है। लेकिन करेंटली हो सकता है अपने ही थॉट प्रोसेस में, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, स्टक एनर्जीज़ में कुछ और समय निकालें। एकदम से अभी आपको
कनेक्ट कर जाए ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कुछ समय और लेंगे, एक कह लीजिए चीज़ों को अपनी लाइफ से डीक्लटर करते नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है या जो नेगेटिव लोग हैं, जो यहाँ पर एनर्जीज आई थी ना कि कंसिडर लॉन्ग टर्म इश्यूज बिफोर यू कमिट, तो वही एनर्जीज हैं कि जहाँ पर दूसरी चीज़ों को पहले सुलझाते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करके फिर आपके लिए इस रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, आप ही की तरफ इनकी नज़रें हैं और आप ही के इस स्पाइंग स्टॉकिंग भी चल रही है और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। वापस लौटेंगे, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं और ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल कमिटमेंट आपके लिए आती नज़र आ रही है। 6 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले कह लीजिए 15 डेज़ लगा लीजिए या फिर 24 डेज़ या 6 वीक्स की एनर्जीज़ मानकर चलिए। वैसे वॉन्ट्स बहुत आए हैं लेकिन फिर भी मानकर चलिए 2 वीक्स टू 6 वीक्स की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ प्रॉपरली रीच आउट करेंगे, एक स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे। एक टेम्परेरी ऑफर इनकी तरफ से नहीं आता नज़र आ रहा है, एक प्रॉपर सोचा समझा जेस्चर इनकी तरफ से आपके लिए आएगा। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। मैसेजेस क्या है इनके? यहाँ पर है वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो सबसे पहली चीज़ है ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर, भविष्य देख रहे हैं आपके साथ। जो इस पूरी रीडिंग में जो एनर्जीज आई है वो यही है कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों ये उन चीज़ों को भी पार करने के लिए तैयार हैं। एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है इनका आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा मेंटली इस समय हो सकता है काफ़ी स्ट्रांग हो, वीक नहीं हो, ये काफ़ी क्लियर है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं जो आप इन्हें जिस तरह से डीपली अंडरस्टैंड करते हो, जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते हो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। तो कहीं ना कहीं ये जो इनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कैसे बिहेव करते हैं, कभी कैसे बिहेव करते हैं, कभी कंट्रोलिंग हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हो आपको, तो भी आप इनके हर तरह के पैटर्न्स, मूड स्विंग्स, टेंट्रम्स, हर चीज़ को आप समझ के लेते हो। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत भाती हैं कि ये आपके साथ अपना भविष्य देख पाते हैं। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक टक देखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपसे नज़रें ही नहीं हटती इनकी। तो कहीं ना कहीं आपके साथ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, वो एनर्जीज़ हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।